हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था कंप्यूटर मेमोरी, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। कंप्यूटर मेमोरी में हमने प्राइमरी मेमोरी को कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम सेकेंडरी मेमोरी को स्टार्ट करेंगे। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? एक एक्सटर्नल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। प्राइमरी मेमोरी इंटरनल मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास एक्सटर्नल मेमोरी आ जाती है। सेकेंडरी मेमोरी और नॉन वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल इज पावर ऑफ डाटा लॉस्ट। तो नॉन वोलेटाइल क्या हो गया? दैट इज परमानेंट मेमोरी होती है। ये स्लो होती है। लास्ट लेक्चर में हमने थ्रू डायग्राम देखा था कि किस तरीके से जो है मेमोरी को किस तरीके से जो है सीपीयू एक्सेस करता है मेमोरी को। सबसे फास्ट कौन सी होती है, सबसे स्लो कौन सी होती है ना। वो सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। जिन्होंने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जिन्होंने प्राइमरी मेमोरी नहीं पढ़ा है, वो चैनल में जाके एक बार ज़रूर विज़िट करना। हमारे सारे लेक्चर्स हैंड रिटन मटेरियल से कवर हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी पे थे हम। सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल है। इट इज़ स्लो बिकॉज इसका डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है। डायरेक्ट एक्सेस हमने देखा था कि सबसे फास्ट रजिस्टर होती है क्योंकि ये प्रोसेसर में ही होती है। उसके बाद कैशे मेमोरी थी, उसके बाद हमारे पास प्राइमरी मेमोरी थी एंड देन लास्ट में हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी थी, दैट इज़ रजिस्टर मेमोरी। उसके बाद हमारे पास कैशे मेमोरी आएगा, देन प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी। ये कुछ सीक्वेंस था हमारा स्पीड का कि सबसे फास्ट होती है रजिस्टर, देन कैशे, देन प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी। कंप्यूटर जो होता है हमारा वो विदाउट सेकेंडरी मेमोरी भी काम करता है। हमें कंप्यूटर को ऑन करने के लिए रोम मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमने कंप्यूटर को रन करना है तो रैम की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये सब मेन मेमोरीज़ हैं, प्राइमरी मेमोरीज़ हैं जिनकी कंप्यूटर को नीड होती है। सेकेंडरी मेमोरी इज़ द सेकेंडरी, एक्सटर्नली कनेक्टेड होती है, इनकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। इनको सिर्फ और सिर्फ बैकअप प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने सेकेंडरी मेमोरी को डिवाइड किया था मैग्नेटिक मेमोरी में, ऑप्टिकल मेमोरी में एंड थर्ड इज़ फ्लैश मेमोरी। ये कुछ डिवीजन की थी हमने। मैग्नेटिक मेमोरी की बात करें तो मैग्नेटिक मेमोरी इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मेमोरी, ठीक है। मैग्नेटिक मेमोरी में हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क आ जाता है। मैग्नेटिक डिस्क इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू हार्ड डिस्क ड्राइव एंड फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करें तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो है कुछ इस तरीके का दिखता है। दिस इज़ द हार्ड डिस्क ड्राइव एंड ये एक फिक्स्ड सेकेंडरी मेमोरी है बिकॉज ये इंटरनली फिक्स्ड होता है, ये रिमूवेबल नहीं होता है, तो ये फिक्स्ड सेकेंडरी मेमोरी की कैटेगरी में आता है। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड, इसमें हम लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, हार्ड डिस्क ड्राइव का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखता है। इसमें हमारे पास ये कुछ वर्टिकल शाफ्ट होती है, इसको हम शाफ्ट बोलते हैं, और ये कंसेंट्रिक सर्कल्स जो है इनको हम प्लैटर्स बोलते हैं, ठीक है। दीज आर द प्लैटर्स। उसके बाद अ सेट ऑफ सेवरल स्टॉक्ड प्लैटर्स माउंटेड ऑन अ वर्टिकल शाफ्ट फॉर्मिंग अ डिस्क पैक। एक वर्टिकल शाफ्ट होता है, उसके ऊपर कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, ये क्या फॉर्म करते हैं? डिस्क पैक फॉर्म करते हैं। डाटा इज रिकॉर्डेड ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल्स, जो डाटा है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स पे स्टोर होता है। ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं इसका एक अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है, दोनों साइड जो है डाटा स्टोर होता है एक्सेप्ट दैट इज अपर पार्ट, ये जो हमारा टॉप मोस्ट है, एंड द लोअर पार्ट, ये जो हमारा बॉटम मोस्ट है, यहाँ पे डाटा स्टोर नहीं होगा। इंटरनल में सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स वेदर इट इज़ अपर और लोअर पार्ट, यहाँ पे डाटा स्टोर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है ये जो हमारे पास प्लैटर्स हैं। प्लैटर्स इज डिवाइडेड इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स आपको दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, दीज आर द ट्रैक्स, और ये जो पिंक सी शेड है यहाँ पे, दीज आर द सेक्टर्स, ये सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। सो डाटा इज रिकॉर्डेड ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल्स और रिंग्स ऑन द सर्फेस ऑफ प्लैटर इज नोन एज ट्रैक्स। हम उसको कंसेंट्रिक सर्कल्स में जो डाटा है, ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, दीज आर द ट्रैक्स, और हर एक ट्रैक जो है सब डिवाइड है सेक्टर्स में।
ये जो मैंने आपको बताया पिंक सी शेड में, दीज आर द सेक्टर्स। और इसको हम, इसकी अरेंजमेंट को हम फॉर्मेटिंग बोलते हैं, दैट इज ट्रैक्स एंड सेक्टर्स की अरेंजमेंट को हम फॉर्मेटिंग बोलेंगे, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ डाटा। उसके बाद है हमारे पास सील्ड इनटू अ सिंगल मॉड्यूल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड स्क्रैचेस। इसका हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी सबसे पहले देखा, स्क्वायर शेप में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर था जिसमें इसको रखा जाता है ताकि हम इसको इन्वायरमेंट में से बचा सकें, ताकि इस पर कोई भी स्क्रैचेस ना पड़े। ऑफन इट इज़ ऑल्सो नोन एज सी ड्राइव, इसको हम सी ड्राइव के नाम से भी जानते हैं। स्पीड की बात करें तो हार्ड डिस्क ड्राइव की स्पीड रेजोल्यूशन पर मिनट में मेजर की जाती है। काफ़ी टाइम क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव की जो है स्पीड किस में मेजर की जाती है, दैट इज़ RPM, दैट इज़ रेजोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कुछ इस तरीके की दिखती है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो है रिमूवेबल है, जैसा कि हमने हार्ड डिस्क ड्राइव में पढ़ा, वो जो है रिमूवेबल नहीं थी, दैट इज़ फिक्स सेकेंडरी मेमोरी के अंडर आती थी। एंड फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो है ये रिमूवेबल है। स्लोअर देन HDD से थोड़ी स्लो है, लेस स्टोरेज कैपेसिटी है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी थोड़ी लेस है, लेस एक्सपेंसिव है, थोड़ी सी चीप है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिफरेंस में भी पढ़ा था, प्राइमरी मेमोरी जो है वो एक्सपेंसिव है एंड सेकेंडरी इज़ चीप, क्योंकि वो एक्सटर्नली कनेक्ट की जाती है। ये एक पोर्टेबल भी है, रिमूवेबल है तो दैट इज़ पोर्टेबल भी होगी। साइज़ की बात करें तो दैट इज़ 3.5 इंचेस की कैपेसिटी होती है हमारे पास, 1.44 टू 2.88 MB। 5.25 इंचेस की बात करें दैट इज़ 1.2 MB की इसकी कैपेसिटी रहती है। ये मोस्ट कॉमन है, PCs में यूज़ की जाती है। उसके बाद है 8 इंच की जो हमारे पास साइज़ रहता है, उसकी कैपेसिटी 80 KB की है। ये हमारे पास सबसे पहली फ्लॉपी डिस्क ड्राइव थी और ये डेस्कटॉप एंड लैपटॉप में यूज़ नहीं की जाती थी बिकॉज ऑफ द साइज़। इसका साइज़ थोड़ा सा लार्ज होता था तो इस पर यूज़ नहीं की जाती थी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप की अगर हम बात करें दैट इज़ सीक्वेंशियल एक्सेस सच एज कास्टिस। लाइक हमारे पास अगर कोई डाटा स्टोर है, दिस इज़ मैग्नेटिक टेप। इस टेप में काफ़ी सारे म्यूज़िक जो है वो स्टोर है। अगर हमने 4th जो है म्यूज़िक सुनना है तो हम डायरेक्ट 4 पे नहीं जा सकते, पहले जो लगा है हम पहले उसी को सुनना पड़ेगा, सेकंड सुनना पड़ेगा, उसके बाद हमारे पास 3rd आएगा एंड देन हम 4th पे जाएंगे, है ना। तो हमारे पास एक सीक्वेंस होता है इसका, हम इसमें डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ सीक्वेंशियल एक्सेस डाटा। ठीक है, उसके बाद मेड अप ऑफ पॉलिएस्टर एंड जनरली 2400 टू 3600 फीट होती है। इसमें जो ब्लैक सी टेप दिख रही है ना, इसकी साइज़ की बात की गई है, ये पॉलिएस्टर की बनी होती है और इसका 2400 टू 36 फीट जो है इसका साइज़ होता है। कैन बी रीयूज, इसको हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। फॉर रीडिंग राइटिंग हमें मैग्नेटिक टेप ड्राइव की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जो है मैग्नेटिक टेप जो है कंटेन्स 2 टेप रील्स, दैट इज़ फर्स्ट फाइल रील एंड सेकेंड इज टेकअप रील। फाइल रील की बात करें तो हमारे पास रीड एंड राइट के काम आती हैं। तो टेकअप रील जो होती है रोलिंग अप द प्रिंटिंग मटेरियल, जो भी वहाँ पे प्रिंटिंग मटेरियल होता है उसको रोल अप करती है। सो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑप्टिकल डिवाइस एंड फ्लैश मेमोरी पढ़ेंगे। आई होप कि आपको सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट और क्वेरी होगी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द ऑप्टिकल मेमोरी एंड फ्लैश मेमोरी। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।